आइए आज हम जानते हैं मोसाद के एक ऐसे जासूस के बारे में जिन्होंने 1967 में मिडिल ईस्ट वॉर में इजराइल को जीत दिलाने में एक बहुत बड़ा भूमिका निभाया था। साल 1924 मिस्र के अलेक्जेंड्रा में एक सीरियाई यहूदी परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसका नाम एलियाहू बेन साहुल कोहेन रखा गया। पिता यहूदी थे, माँ सीरियाई। उसके पिता कभी सीरिया में रहा करते थे, लेकिन साल 1914 में मिस्र आ गए थे। फिर जब 1949 में इजराइल बना तो दुनिया भर के यहूदी ने इस नए बने मुल्क की तरफ रुख किया। एली के माता पिता और उसके 3 भाई एक साथ इजराइल आ गए, लेकिन एली मिस्र में ही रह गए अपनी इलेक्ट्रॉनिक्स की पढ़ाई पूरी करने के लिए। एली की अंग्रेजी के साथ ही अरबी और फारसी भाषा में अच्छी जानकारी थी। यही वजह रही कि इजरायली खुफिया विभाग को उनके ऊपर ज्यादा दिलचस्पी थी। 1955 में एली इजराइल आए जासूसी का एक छोटा कोर्स करने के लिए, लेकिन अगले साल ही वो वापस मिस्र लौट गए। हालांकि 2 साल बाद वो इसराइल वापस तब लौट गए जब सुएज संकट के बाद दूसरे लोगों के साथ एली को भी मिस्र से बेदखल कर दिया गया। सुएज क्राइसिस से सुएज कनाल के लिए लड़ा गया एक वॉर है। इसे सुनाई वॉर भी कहा जाता है। ये वॉर 29 अक्टूबर 1956 से लेकर 7 नवंबर 1956 तक चला था। इस वॉर के पीछे का कारण था तब के इजिप्ट के राष्ट्रपति नसीर के द्वारा सुएज कनाल का राष्ट्रीयकरण कर देना। इस घटना के बाद यूके और फ्रांस दोनों ने गुस्से में इजिप्ट पर हमला कर दिया, क्योंकि वो लोग चाहते थे सुएज कनाल पर यूरोपीय देशों का दबदबा रहे। जब ये मामला राष्ट्रीय संघ में पहुंचा तब अमेरिका और सोवियत यूनियन ने उन पर दबाव बनाया। उसके बाद यूके और फ्रांस वहां से पीछे हटे। इसके बाद राष्ट्रीय संघ के कुछ प्रतिनिधि दल सुएज कनाल के पास गए और वहां शांति कायम की, और उसके बाद से पूरी दुनिया के जहाजों के आवागमन के लिए उसे खोल दिया गया। कोहेन इजराइल लौटने के बाद उन्होंने एक इराकी यहूदी लड़की नादिया मज्जाल से शादी कर ली और फिर ट्रांसलेटर और अकाउंटेंट के रूप में काम करने लगे। साल 1960 में एली ने जासूसी की दुनिया में कदम रखा। 1 साल बाद ही उन्हें सीरिया में जासूसी करने के लिए ट्रेन करना शुरू कर दिया गया। एली को एक कारोबारी बनाकर अर्जेंटीना में भेजा गया, जहां से उन्होंने बाद में सीरिया पहुंचा। दरअसल अर्जेंटीना में एली सीरियाई मूल के कारोबारी कामिल आमीन थाबेब बनकर रहे। उन्होंने वहीं सीरियाई समुदाय के लोगों के साथ संबंध बनाए और खुद के सीरिया में वापस बसने की इच्छा भी जाहिर की। 1962 में एली उर्फ कामिल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में बसने का मौका मिल गया। राजधानी जो कि सत्ता का मूल केंद्र था, अब वहां एली भी मौजूद थे। धीरे धीरे एली कोहेन के संबंध सत्ता में रहने वाले लोगों के साथ होने लगा। पैसे का इस्तेमाल कर वो बड़े बड़े लोगों की नजर में आना शुरू हो गए, जिसके बाद उन्होंने सेना में अधिकारियों से संबंध बढ़ाए, यहाँ तक कि उनकी दोस्ती जनरल के भतीजे से भी हो गई। उसी की मदद से कोहेन बॉर्डर तक पहुंचे। साथ ही ऐसी जगहों तक उनकी पहुंच हो गई जहां से सीरिया इजराइल के खिलाफ साजिश रचता था। सीरिया में राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि एली की पहुंच सीरिया में सैन्य ठिकानों तक हो गई। इसके पीछे बड़ी वजह थी कि उस वक्त के सत्ता में रहने वाले लोग वो अर्जेंटीना के जमाने से एली के दोस्त थे। ऐसा कहा जाता है कि सीरिया का राष्ट्रपति अल हफीज ने तो उन्हें सीरिया का उप रक्षा मंत्री भी बनाने का सोच लिया था। 4 साल तक कोहेन इजराइल के मोसाद को हर जानकारी देते रहे। इस दौरान एली न सिर्फ खुफिया सैन्य ब्रीफिंग में मौजूद रहे, बल्कि गोलान हाइट्स में सीरियाई सैन्य ठिकानों का भी दौरा तक कराए। गोलान हाइट्स में सीरिया और इजराइल के बीच काफी तनाव रहता था। इस इलाके में यूकेलिप्टस के पेड़ लगाने का आइडिया भी एली ने ही सीरिया को दिया था। उन्होंने कहा था कि इन पेड़ों की मदद से सीरियाई सैनिक धूप से बचे रहेंगे, लेकिन 1967 में मिडिल ईस्ट वॉर में इन पेड़ों की वजह से ही इजराइल को सीरियाई सैनिकों का लोकेशन पता चला था। इस युद्ध में इजराइल ने मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, इराक और लेबनान जैसे देशों को बहुत बुरी तरह से हरा दिया था। इजराइल ने महज 6 दिनों में 5 देशों को हराकर पूरे विश्व को चौंका दिया था। एली कोहेन मोसाद को खुफिया जानकारी देने के लिए लगातार रेडियो ट्रांसमीटर का इस्तेमाल करते थे। इजराइल में उनके हैंडलर्स ने उन्हें हिदायत दी थी कि एक दिन में 2 बार से ज्यादा इसका इस्तेमाल ना करें, लेकिन एली इसे लेकर काफी लापरवाह हो गए। यही लापरवाही बाद में उनकी मौत की वजह भी बनी। दरअसल सीरिया को लगातार इजराइल से मिल रही मात के चलते एली पर पहले से ही कुछ लोगों को शक होने लगा था। सीरिया के जनरल चीफ ऑफ स्टाफ को एली के रेडियो ट्रांसमीटर से बात करने की भनक लग गई थी। फिर काउंटर इंटेलिजेंस ऑफिसरों ने एली पर नजर रखनी शुरू कर दी थी। फिर एक दिन एली रंगे हाथ पकड़ा गया। उसके बाद एली पर मुकदमा चला और 1967 में दमिश्क के एक चौराहे पर उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। उनके गले में एक बैनर डाला गया था जिसमें लिखा था, सीरिया में मौजूद अरबी लोगों की ओर से। इजराइल ने एली कोहेन की फांसी की सजा माफ करवाने के लिए काफी कोशिश किया, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बाद में इजराइल ने एली का सर वापस लेने की कई कोशिश की, लेकिन सीरिया ने सबको नहीं लौटाया। हालांकि एली के मौत के 53 साल बाद 2018 में इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद के एक खास ऑपरेशन में उनकी घड़ी को हासिल किया गया, जिसे वो सीरिया में रहने के दौरान पहनता था।
एली कोहेन जासूसी दुनिया का कितना बड़ा नाम है, उसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि नेटफ्लिक्स पर साल 2019 में द स्पाई नाम के 6 एपिसोड की सीरीज बन चुकी है, जिसमें एली कोहेन की जासूसी की दुनिया का पूरा सफर दिखाया गया है।